बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और यूरिया की तैयारी हम पढ़ रहे थे। यूरिया की तैयारी के जो मराहिल हैं, जो प्रोसेस है, वो हम पढ़ेंगे। यूरिया की तैयारी किस तरह से की जाती है, यूरिया के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, जो दरकार खाम माल था, वो हमने पहले पढ़ लिया था। इससे पहले वीडियो एक अपलोड की थी। आज हम यूरिया की जो तैयारी के मराहिल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यूरिया जो होता है उसका जो फार्मूला है वो NH2CO NH2 होता है। ये यूरिया का फार्मूला है जिसमें दो अमोनिया के NH2 अमोनिया के दो मालिक्यूल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जुड़ते हैं तो ये बन जाता है यूरिया। NH2CO NH2 ये यूरिया का फार्मूला है। ये क्या है? यूरिया का फार्मूला, यूरिया का कीमियाई फार्मूला NH2CO NH2 है। यूरिया का फार्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है NH2C+O और NH2, इसको भी यूरिया लिखा जा सकता है। इसको यूरिया को इस तरह से भी लिखा जा सकता है NH2C+O और NH2, इस तरह से भी यूरिया को लिखा जा सकता है। तो ये यूरिया का फार्मूला है। पेपर में यूरिया का फार्मूला आ सकता है और पूछा जा सकता है कि यूरिया का फार्मूला क्या है। कीमियाई फार्मूला यूरिया का इस तरह से होता है NH2COO NH2, तो ये यूरिया का फार्मूला है। यूरिया को इन तरह से लिखा जा सकता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला है। यूरिया के जो प्रोसेस है उसमें पहला प्रोसेस था, इसमें नाइट्रोजन यूरिया को NH3 to NH3 + CO2 यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपस में रिएक्शन करते हैं 2NH3 + CO2 NH3 + CO2, तो ये आपस में केमिकल रिएक्शन करने के नतीजे में ये बन जाता है NH2COO NH4। इसे कहते हैं अमोनियम कार्बामेट। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? अमोनियम कार्बामेट NH2COO NH2, तो अमोनियम कार्बामेट बन जाता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यूरिया जो होता है NH2, इसको सिंगल बॉन्ड और NH3, यानी यहाँ पर क्या थे? दो अमोनिया के मालिक्यूल थे। यहाँ पर क्या है? दो अमोनिया के मालिक्यूल हैं और ये वाले क्या हैं? दो अमोनिया के मालिक्यूल थे। दो जो अमोनिया के मालिक्यूल हैं उनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं NH2, ये NH2 है, ये क्या है? NH2 और साथ H, ये NH3 बन गए और सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर और NH3, तो ये दो मालिक्यूल अमोनिया के हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये है NH3 ही है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा खोल कर लिखा है। हाइड्रोजन हमें चाहिए थी, हमने साइड पर लिख दी है, और प्लस CO2 यानी दो ऑक्सीजन है तो हम दो ऑक्सीजन इस तरह से भी लिख दिए हैं। तो जब ये कीमियाई तौर पर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये वाला जो H है, ये वाला H यहाँ से उतरकर NH3 के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ पर जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? NH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NH4 बन जाएगा। तो इस तरह जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो ये बन जाएगा अमोनियम कार्बामेट। ये देखें NH2 ये वाला है, NH2 यहाँ से आया है, NH2 ये वाला NH2 है और NH2 ये यहाँ पर जुड़ गया आकर NH2 है, और CO ये वाला है, ये वाला CO है और ये वाला CO यहाँ पर आ गया, और NH4 ये वाला NH4 जो है ये वाला यहाँ से यहाँ पर आकर मौजूद है। तो इस तरह ये अमोनियम कार्बामेट बन जाता है। तो इस तरह ये मैंने जो केमिकल फार्मूला है इसको ज़रा एलेबोरेट करके आपको बताया है ताकि स्टूडेंट्स को ये समझ आ जाए कि ये अमोनियम कार्बामेट किस तरह से बनता है। ये भी अमोनिया है, NH2 है और NH4 है, यहाँ से NH2 आया और ये NH4 आ गया, दरमियान में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है और इसको अमोनियम कार्बामेट कहते हैं। तो इस तरह अमोनियम कार्बामेट बन जाता है। तो इससे अगले स्टेप में क्या होगा कि अमोनियम कार्बामेट जो होता है, ये अमोनियम कार्बामेट, इसको हम क्या करेंगे? डिहाइड्रेट करेंगे, इसको हीट देंगे थोड़ा सा। तो हीट करने से क्या होगा? अमोनियम कार्बामेट से H2O निकल जाएगा। H2O निकलने से पीछे क्या बच जाएगा? NH2CO NH2, तो ये यूरिया बन जाएगा NH2CO NH2। तो NH2 इधर भी है, NH2 इधर भी है, दरमियान में क्या है? CO। तो ये यूरिया का फार्मूला है। तो यूरिया बन जाएगा और वाटर इसमें से क्या होगा? एस्केप हो जाएगा, निकल जाएगा।
तो अमोनियम कार्बामेट से क्या बन गया, यूरिया बन गया। अमोनियम कार्बामेट से यूरिया बन गया। तो यूरिया, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अमोनियम कार्बामेट को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, NH2C डबल बॉन्ड O, ONH2 और H2। तो ये अमोनियम कार्बामेट को हम डायग्रामेटिकली इस तरह से भी लिख सकते हैं, NH2C डबल बॉन्ड O, ONH4। तो ये NH4 यहाँ पर हमने लिखा हुआ था NH4, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक H2 ये है, एक H2 ये है, तो ये H4 हो गया। और NH4, ये NH4 है, NH2C डबल बॉन्ड O, ONH4। तो ये अमोनियम कार्बामेट है। अमोनियम कार्बामेट के जो H2 और O2 है, ये जब हम इसको हीट करेंगे तो अमोनियम कार्बामेट का H2 और O2 आपस में रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, H2O। तो ये वाला जो H2 है यहाँ पर मौजूद है, तो ये H2O ये स्टीम की शक्ल में हवा में एवेपोरेट कर जाएगा। और पीछे आप जानते हैं ये क्या रह गया, NH2CO NH2। तो ये रह गया पीछे NH2CO NH2, ये क्या है, ये यूरिया है। तो इस तरह जो यूरिया है वो हासिल हो जाता है। और अमोनियम कार्बामेट को हमने क्या किया, एवेपोरेट किया। अमोनियम कार्बामेट की एवेपोरेशन से ये यूरिया वजूद में आ जाता है, यूरिया हमें मिल जाता है। तो अब यूरिया जो है ये लिक्विड हालत में मौजूद है, इसको ग्रैन्यूलेटर में डालेंगे और इसके ग्रैन्यूल्स बना लेंगे, तो इस तरह यूरिया जो है वो बन जाता है। यूरिया की तैयारी के 3 मराहल होते हैं। यूरिया की तैयारी में जो 3 मराहल हैं वो दर्जा ज़ैल हैं। नंबर 1 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन। नंबर 2 यूरिया की तैयारी, यानी अमोनियम कार्बामेट से हम यूरिया तैयार करेंगे, यूरिया की तैयारी है। और तीसरा स्टेप जो है वो यूरिया की ग्रैन्यूलेशन है। यूरिया की तैयारी के 3 मराहल होते हैं। पहले मरले में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपस में रिएक्ट करते हैं। अमोनिया लिक्विड हालत में रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हालत में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर हम बहुत ज़्यादा रखते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर पर जब हम अमोनिया के ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारते हैं तो ये बन जाता है अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट को हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे, तो यूरिया बन जाएगा। इसे कहते हैं यूरिया की तैयारी। अमोनियम कार्बामेट को हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, यूरिया। यूरिया लिक्विड हालत में होता है और यूरिया के फिर ग्रैन्यूल बना लेते हैं, छोटे छोटे इसके गोल गोल दाने बन जाते हैं, जिसको ग्रैन्यूलेशन कहते हैं। तो ग्रैन्यूलेशन एक खास किस्म के टावर में की जाती है, जहाँ से हवा की, गर्म हवा को बहुत ज़्यादा प्रेशर से गुजारा जाता है। तो जो यूरिया होती है लिक्विड हालत में होती है, ये ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, गोल गोल दाने बन जाते हैं, जिसको यूरिया की ग्रैन्युलेशन कहते हैं। 3 मराहल होते हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन, दूसरा यूरिया की तैयारी और तीसरा है यूरिया की ग्रैन्युलेशन। हम तीनों स्टेप्स को पढ़ते हैं, गौर से देखना है, आपने समझ आ जाएगा, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना आपने। ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन है, पहला जो स्टेप है, जिसमें क्या है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन। अमोनिया जब माया अमोनिया से जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है तो अमोनियम कार्बामेट बनता है। माया अमोनिया यानी अमोनिया जो है वो लिक्विड हालत में है, पानी की तरह की अमोनिया होती है। माया अमोनिया के ऊपर से जब हमने क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना है। माया अमोनिया में से जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है तो अमोनियम कार्बामेट बनता है। तो ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा है, इसको इंशाल्लाह वीडियो के एंड में मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि माया अमोनिया को किस तरह से और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको किस तरह से प्रेशर में से गुजारा जाता है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, एंड पे आपको डायग्राम में समझ आ जाएगी। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। माया अमोनिया में से जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है तो क्या बनता है, अमोनियम कार्बामेट बनता है। तो ये 2NH3 है, माया अमोनिया है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं तो बन जाता है अमोनियम कार्बामेट। NH2COONH4, 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 ये क्या है, अमोनियम कार्बामेट बन जाता है। तो माया अमोनिया में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यानी अमोनिया 2NH3 प्लस CO2 इज इक्वल टू NH2COONH4, अमोनियम कार्बामेट बन जाता है। अब यूरिया की तैयारी, जब स्टीम की मदद से अमोनियम कार्बामेट को एवेपोरेट किया जाता है तो डिहाइड्रेट होकर यूरिया बन जाता है। जब स्टीम की मदद से अमोनियम कार्बामेट को क्या किया जाता है, एवेपोरेट किया जाता है, तो डिहाइड्रेट होकर क्या बन जाता है, यूरिया बन जाता है। ये अमोनियम कार्बामेट है। अमोनियम कार्बामेट को हम इस तरह से भी लिखते हैं,
NH2C डबल बॉन्ड O, ONH4, ONH ये 4 है, ONH4 ये अमोनियम कार्बामेट है। अमोनियम कार्बामेट को हमने क्या किया, थोड़ा सा हीट किया तो ये बन गया H2O। H2O यहाँ से निकल गया, ये वाला H2O ये अब ख़त्म हो गया, यहाँ पर आ गया है। और इसके बाद पीछे क्या बच गया है, पीछे हमारे पास बच गया NH2CONH2, यानी ये बन गया हमारे पास यूरिया। क्या बन गया, ये यूरिया बन गया। यूरिया का फॉर्मूला है, ये लिक्विड हालत में हमारे पास मौजूद होगा, इसको यूरिया बोलते हैं। तो यूरिया इस तरह से तैयार हो जाता है। यूरिया को कैसे तैयार किया जाता है, अमोनियम कार्बामेट को डिहाइड्रेट करते हैं तो यूरिया बन जाता है। यूरिया की ग्रैन्युलेशन होगी, फिर उसके बाद ग्रैन्युलेशन ऑफ यूरिया है। इस मरहले में माया यूरिया के ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए खुश्क किया जाता है। किसको, यूरिया को। इस मरहले में माया यूरिया के ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए यूरिया को क्या किया जाता है, खुश्क किया जाता है। खुश्क कैसे करना है हमने, जब टावर में बहुत ज़्यादा प्रेशर पर ऊपर से माया यूरिया को स्प्रे किया जाता है और नीचे से गर्म हवा का करंट दाखिल किया जाता है तो ये खुश्क होकर ग्रैन्यूल्स में तब्दील हो जाता है। इसे मार्केट में बेचने के लिए स्टोर कर लिया जाता है। तो माया यूरिया है, उसको क्या करना है, जब टावर में बहुत ज़्यादा प्रेशर पर ऊपर से माया यूरिया को स्प्रे किया जाता है और नीचे से गर्म हवा का करंट दाखिल किया जाता है। यानी एक टावर है, टावर के ऊपर से हमने क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पर माया यूरिया को स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद नीचे से हवा का गर्म करंट दाखिल करना है, यानी हवा का झोंका, करंट होता है झोंका, नीचे से हवा का झोंका। जब गर्म हवा नीचे से दाखिल करेंगे तो यूरिया क्या हो जाएगा, खुश्क होकर ग्रैन्यूल्स में तब्दील हो जाता है। इसे मार्केट में बेचने के लिए स्टोर कर लिया जाता है। तो ये है वो डायग्राम, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें लिक्विड अमोनिया या पंप लगा हुआ है, लिक्विड अमोनिया का पंप है, जहाँ से लिक्विड अमोनिया एक टैंक में दाखिल की जाती है। इस टैंक में लिक्विड अमोनिया आ जाएगी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंप्रेसर है। ये क्या है, कंप्रेसर है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पंप किया जाता है हाई प्रेशर पर। यहाँ पर लिक्विड अमोनिया है और हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पंप किया तो ये बन जाता है अमोनियम कार्बामेट। इसमें अमोनियम कार्बामेट आ जाएगा। अमोनियम कार्बामेट को फिर कंडेंस कर दिया जाता है और कंडेंस करने के बाद इसको इसके अंदर फिर इसको गर्म किया जाता है, डिहाइड्रेट किया जाता है। डिहाइड्रेट करने के बाद इसमें यूरिया बन जाएगा, यूरिया इसमें आ जाता है। और यूरिया को इसमें आने के बाद फिर यूरिया को यहाँ से एक और पंप है, ये वाला पंप है, यहाँ पर यूरिया को बहुत हाई प्रेशर पर पंप किया जाता है ग्रैन्युलेटर के अंदर। यहाँ से ऊपर से यूरिया को स्प्रे करेंगे हम, ये स्प्रे हो रही है यूरिया की, और नीचे से हवा का, यहाँ पर गर्म हवा का जो करंट है वो यहाँ से दाखिल किया जाएगा। गर्म हवा जब यहाँ से ऊपर को उठेगी और ऊपर से जो यूरिया है वो लिक्विड हाथ में स्प्रे की शक्ल में नीचे को आ रही है और नीचे से गर्म हवा जा रही है, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रिलिंग बन जाएगी, इसके ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे, दाने बन जाएंगे और दानों को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाएगा और इकट्ठा करने के बाद इनको स्टोर कर लिया जाएगा। तो माया अमोनिया है, माया अमोनिया को टंक में डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर में डालते हैं तो बन जाता है अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट को फिर एवापोरेट करेंगे तो यूरिया बन जाएगी। एवापोरेट करने पर अमोनियम कार्बामेट को एवापोरेट करने पर क्या बन जाएगी, ये यूरिया बन जाएगी। तो यूरिया को फिर ग्रैन्युलेटर में डालते हैं, गर्म हवा नीचे से डालते हैं, ऊपर से यूरिया की हम स्प्रे करते हैं और जब स्प्रे करते हैं तो ये ग्रैन्यूल्स यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद इनको स्टोर कर लिया जाता है। तो ये था यूरिया का प्रोसेस, जिसमें हमने 3 स्टेप पढ़े। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।